गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर क्या है और परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखा था कि परावर्तन किस किस टाइप के होते हैं, परावर्तन के प्रकार देखे थे हमने, कौन कौन से थे। एक था नियमित, दूसरा क्या था अनियमित। तो नियमित परावर्तन में क्या था कि ऐसा परावर्तन जिसमें कि जो सतह होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल नियमित होगी, मतलब कि कोई भी बीच में क्रैक या डैमेज नहीं होगा, बिल्कुल सही से बिल्कुल उसकी सतह होगी, ठीक है, एकदम स्मूथ होगी। और अगर बात करें हम अनियमित में, तो उसमें क्या था कि उसकी जो सतह होगी वो कैसी होगी, अनियमित होगी, मतलब कि बीच में कुछ या तो रफ होगी, खुरदरी सी होगी। जैसे कि कार्डबोर्ड कभी हमने टच किया हो तो कैसी सरफेस होती है उसकी, काफ़ी खुरदरी सी रफ होती है ना। तो उसमें जैसा भी परावर्तन होगा वो कैसा हो जाएगा, अनियमित जैसा होगा। आज हमें बात करनी है क्या, बहुप्रतिबिंब की। ठीक है, उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब या फिर किसी भी चीज़ का चित्र, हम कभी भी खुद को शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो क्या होता है, हमें हमारी फोटो दिखती है, इमेज दिखती है, तो वही इमेज या प्रतिबिंब क्या है। तो इसकी परिभाषा देखिए क्या हो जाएगा, परावर्तित प्रकाश की तरंगों का एक ही पॉइंट पर मिलना। मतलब कि अगर हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, या आप बना लेना, ठीक है, या चलो ऐसे बना लो। ये क्या है, ये कोई कैंडल है ना, ये क्या है, कोई एक कैंडल है। इसके सामने हमने क्या रख दिया, एक, जहाँ पर भी ऐसी साइन हो, इसका मतलब ये क्या है, दर्पण। दर्पण का जो एक साइड होती है वो कैसी होती है, पॉलिश होती है। तो ये क्या है, कोई एक कैंडल है, और ये जिसमें कहते हैं वस्तु। अब इसको हमने अगर शीशे में देखा तो क्या होगा, इसकी फोटो बन जाएगी बिल्कुल ऐसी ही। तो कैसे बनेगी, ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, ठीक है। कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इनका जब एक्चुअल में कहीं भी मिलते हैं तो क्या बनता है, एक इमेज बनता है। ठीक है, तो हम वस्तु को तो ऐसे दिखाते हैं, लेकिन अगर हम इमेज बनाएंगे तो क्या करेंगे, बीच में डॉट डॉट से बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, हम लोग डॉट डॉट से करके बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, वस्तु, और ये क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब या फिर चित्र। तो समझ में आ गया प्रतिबिंब क्या होता है, कि एक्चुअली जो भी परावर्तित वाली रेज होती है, ये क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके हर पॉइंट पर मिल जाती है, और मिलने से एक प्रतिबिंब बनता है। तो हमें दर्पण से कोई भी चीज़ दिखाई देती है, ये बना लेना आप इसी के नीचे, कई बातों के नीचे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। के प्रकार क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। पहला कौन सा हो जाएगा, वास्तविक। वास्तविक। दूसरा आभासी, मतलब असलियत में ना बनने, हमें ऐसा लगे कि ये चित्र तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते कि बहुत सही तरीके से मिलते होंगे सारी परावर्तित वाली रेज। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये कैसे होगी, हमेशा कहाँ पर बनेगी, स्क्रीन पर देखी जा सकती है। स्क्रीन मतलब या तो किसी पर्दे पे बनी, जैसे हम मूवीज देखने जाते हैं तो मूवीज एक्चुअली क्या होता है, एक स्क्रीन होती है, पर्दा जैसा होता है, तो वहाँ पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वास्तविक बनती है। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, हमेशा कैसे बनेगी, हमेशा उल्टी बनेगी। मतलब कि क्या, अगर मान लेते हैं ये क्या है, कोई कैंडल है और ये क्या मिरर है, तो
वास्तविक वाली कैसी होगी, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। उसके बाद ये कब बनेगी, ये तब बनेगी जब वाकई में वास्तविक तौर पर परावर्तित वाली प्रकाश की तरंगों का मिलन होगा या किसी भी एक पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, ये तब बनती है जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक ही पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लिख चुके हैं। ये दूसरा लिख लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन मिलन दिखाई देता है। तो इसमें चलो वही वाला लिख लेते हैं, इजी वाला। ये तब बनती है जब प्रकाश की किरणें वास्तविक तौर पर मिलती है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा। अब आभास वाले में क्या हो जाएगा, आभास मतलब ऐसा होता है क्या, वर्चुअल, कि सचमुच जो परावर्तन वाली किरणें थी वो ना मिले, बस एक हमें आभास हो कि हाँ हम मान लेते हैं कि इसमें आगे चल के किसी भी पॉइंट पर मिल जाती होंगी। तो हमने कैसा आभास किया, तो ये कहाँ बनती है आभास वाली इमेज, ये बनती है हमेशा नॉर्मल वाले मिरर पे, दर्पण में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें इमेज कैसे बनेगी, आभासी तस्वीर बनेगी इसमें, या चित्र कह लो या प्रतिबिंब कह लो, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कैसे बनेगी, हमेशा पीछे, इसके पीछे दर्पण के हमेशा पीछे और सीधी सीधी बनेगी बिल्कुल। फिर ये कब बनेगी, ये तब बनती है जब प्रकाश की किरणों का आभासी तौर पर मिलन होता है या आभासी तौर पर मिलती है। तो हम क्या कह सकते हैं, यह तब बनेगी, क्या तब बनती है जब किरणों का मिलन सिर्फ तौर पर मिलन होता है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे तो हमें अगर आभास होगा तो वो कैसी हो जाएगी, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मुझे ये कहाँ होती है, दर्पण में, ये कहाँ हो जाएगी, इसका एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे, यहाँ ऊपर लिख देते क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, उसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्क्रीन, इसमें क्या हो जाएगा, दर्पण। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना। उसके बाद हेडिंग क्या हो जाएगी, बहुप्रतिबिंब। प्रतिबिंब समझ लेना। अब बहु मतलब क्या होता है, ज्यादा, मल्टीपल, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा कब बनेगी, जब एक से ज़्यादा दर्पण होंगे। तो जब किसी भी दो दर्पण को, दो मिरर को किसी भी एंगल पे हम अगर लगा के रखें, जोड़ के रखें, तो वो क्या हो जाएगा, तो उससे जो भी परावर्तन वाली रेज निकलेंगी वो क्या बनाएंगी, बहुत सारी प्रतिबिंब बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बहु परिवर्तन, सॉरी बहु प्रतिबिंब, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि इसमें लिख लेते हैं, किसी दर्पण या दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है नॉर्मली, है ना। जब दो दर्पण एक दूसरे की ओर किसी भी कोण से लगे होते हैं तो अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। अगर एक मिरर है तो एक ही इमेज बनेगी, अगर
एक से ज़्यादा है मतलब दो हैं, अगर दोनों किसी भी एंगल पे रखे गए हैं और अगर उनके सामने हमने कोई वस्तु रख दी तो उसमें कितने प्रतिबिंब बन जाएंगे? एक से ज़्यादा ही बन जाएंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा दर्पण क्या हो जाएगा? जब कोई दो दर्पण एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से किसी कोण से जुड़े होते हैं तो उस वस्तु के अनेक प्रतिबिंब बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है, अब देखो बहुत जैसे मान लेते हैं कि आपको बनाना मतलब ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ये रखा है क्या? कोई इमेज, सॉरी ये क्या रखा है? कोई दर्पण रखा है ना, ये भी दूसरा एक है मिरर रख दिया। ये दोनों किसी भी एंगल पे मान लो इसको क्या देते हैं 60 डिग्री एंगल पर ये दोनों मिरर इस तरह से आपस में जुड़े हैं और हमें क्या निकालना है कि क्या बोल सकते हैं हम, प्रतिबिंब बनने की संख्या है ना, ये कहते हैं। चलो हाँ, प्रतिबिंब बनने की संख्या हम कैसे निकालेंगे? इसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या हो जाता है? प्रतिबिंब बनने की संख्या को बोला जाता है n, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन जो एंगल है माइनस का 1। ठीक है, ये क्या है? एक फॉर्मूला है। इसको अच्छा एक एग्जाम्पल से देखते हैं, कैसे देखेंगे? अगर मान लेते हैं, या आप लोग एग्जाम्पल लिखिएगा नहीं, सिर्फ ऐसे बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एंगल कितने दिए गए हैं हमारे पास 60 डिग्री, मतलब कि कोई दो मिरर है उनको 60 डिग्री एंगल से जोड़ा गया है और उसके सामने एक इमेज रखी गई, उसके सामने एक वस्तु रख दी गई, तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कैसे करेंगे हम लोग? 360 डिग्री अपॉन कोण, मतलब एंगल, कितना एंगल दिया हुआ क्वेश्चन में? 60 डिग्री माइनस का 1। सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5। तो आंसर क्या हो गया? 5। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे उस वस्तु के? 5। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ इमेज या नंबर ऑफ प्रतिबिंब की संख्या निकाल सकते हैं।